So first question is plot the following for Boyle's law, and we have to plot p by v versus 1 by v, p by v versus 1 by v square, p square pv square versus v, and log p versus log 1 by v and 1 by v square versus p. तो सबसे पहला प्लॉट देखेंगे pv versus constant. आपको पता है बॉयल्स लॉ के लिए pv इक्वल टू कांस्टेंट होता है. हमें चूंकि ग्राफ से ये है p by v, तो व्हाट यूल डू कि दोनों तरफ v स्क्वायर से डिवाइड कर दो. तो अगर वी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी पी बाई वी, राइट हैंड साइड हो जाएगा कॉन्स्टेंट अपॉन वी स्क्वायर. अब हमारे ग्राफ के हिसाब से 1/v की जगह में y लिखना है. 1/v की जगह आप y लिख लो. सो p बाई वी इज y एंड 1/v अपने ग्राफ के हिसाब से x है. तो हम इसको 1/v की जगह अगर हम x लिखेंगे तो ये वाली बन जाएगी एक्स स्क्वायर, बिकॉज इट्स गिवन 1/v स्क्वायर. तो हमारा ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर. मतलब प्लॉट कर रहा है पी वी वर्सेज 1/v, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का बनेगा, पैराबोलिक कर्व आ जाएगा. क्लियर. पहला ग्राफ पी बाई वी वर्सेज 1/v बनाना है. सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड. सेकेंड प्लॉट बनाना है p बाई वी वर्सेज 1/v स्क्वायर. अब 1/v स्क्वायर को अगर आप x लिखोगे, आपकी बार ये y है, और सेम प्लॉट में 1/v स्क्वायर को हमने x लिख रखा है. तो 1/v स्क्वायर को x लिखेंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स x, y इक्वल टू mx टाइप फॉर्म बना. तो स्लोप तो हो गई nrt, बिकॉज pv इक्वल टू nrt है, तो कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे nrt है. तो स्लोप तो हो गई nrt, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा pv वर्सेज 1/v स्क्वायर. समझ गए. y इज इक्वल टू mx टाइप का फॉर्म बन रहा है एंड स्लोप विल बी nrt. 1/v स्क्वायर की जगह पे हम लोगों ने 1/v स्क्वायर की जगह पे x रिपोर्ट किया हुआ. तो ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स x. ठीक है. तीसरे प्लॉट में हमने पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया, दोनों तरफ पहले v से मल्टीप्लाई करा. तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाई v, तो ये हो जाएगा पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स v. अब देखो पी वी स्क्वायर को हमने y लिखा हुआ है और v की जगह x लिखा हुआ है. तो पी वी स्क्वायर अगेंस्ट v प्लॉट कर रहे हैं. तो देखो y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स x. सो y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया, और स्लोप लिखेंगे फिर से तो एन आर टी हो गई. तो अगर इस ग्राफ की अगर स्लोप लिखनी पड़ेगी तो स्लोप की वैल्यू एन आर टी आएगी इस ग्राफ के लिए भी, और इस ग्राफ की भी स्लोप लिखोगे तो दिस कम्स आउट टू बी एन आर टी. ठीक. नेक्स्ट केस में देखो हमारे पास पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो हमने उसको पी इक्वल टू एन आर टी बाई वी लिखा और दोनों तरफ लॉग अप्लाई करा. तो पहले लॉग पी प्लस एन आर टी इंटू वी को प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर लो, तो लॉग ऑफ 1/v प्लस लॉग ऑफ एन आर टी हो गया. अब इसको कंपेयर कर दो, मैं लॉग ऑफ पी वर्सेज लॉग ऑफ 1/v का प्लॉट बनाना है. तो देखो ये हमारे लिए y हो गया, ये x हो गया, और ये c हो गया. तो आपसे अगर कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म है. ये x है और ये c है. यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी, स्लोप जो है वो m इज स्लोप विच इज़ 1. तो यानी कि 1045 डिग्री वाली लाइन बनेगी. सो स्लोप इसकी 1 आ जाएगी, बस 1045 1 होता है, और इंटरसेप्ट जो हो जाएगा दैट विल बी लॉग ऑफ एन आर टी. समझ आया ना टेक्निक. आप फिर से ग्राफ देख लो कंपेयर करके, हमने जो येलो पार्ट किया हुआ है. सो दिस इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई हो गया आपके लिए, ये एक्स हो गया और ये सी हो गया. तो इक्वेशन वाली वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी टाइप, स्लोप विल बी 1, इंटरसेप्ट विल बी लॉग ऑफ एन आर टी. तो लॉग ऑफ पी वर्सेज log of 1/v plot करेंगे. So this is y is equal to mx plus c type. Slope will be 1, intercept slope will be 1, और इसका intercept plot करना होगा ना. ये not the right call. So it should be y is equal to mx plus c. तो इसका plot करेंगे तो it will be a straight line with an intercept and a slope of 45 degree. ये आपकी इस तरह की लाइन आएगी. इसका स्लोप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, अगर हम ये थीटा आएगा विच इज इक्वल टू 45, और ये 1045 इज इक्वल टू 1 वाली लाइन हो गई, और इसका इंटरसेप्ट अगर देखेंगे तो ये लॉग ऑफ एन आर टी आएगा. यहाँ पे जो एन आर इंटरसेप्ट हमारे लिए, उसको सी लिख लो यहाँ पे, और सी की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लॉग ऑफ एन आर टी. ठीक है. क्लियर. वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ होगा, लॉग ऑफ पी वर्सेज लॉग ऑफ 1/v. क्लियर.
क्लियर हो गया ग्राफ? दिस इज y is equal to mx plus c टाइप, स्लोप विल बी 1, इंटरसेप्ट विल बी log of nrt। नेक्स्ट प्लॉट के लिए देखो फिर से pv इक्वल टू कांस्टेंट देखो बॉयल्स लॉ के लिए, और अब आपको प्लॉट करता है 1 अपॉन v स्क्वायर वर्सेस v। तो हमने क्या करा, उसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखा, तो 1 अपॉन v की जगह हम लोग सकते हैं 1 अपॉन v इक्वल टू p बाई कांस्टेंट, और फिर क्या करो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। So if you square on both the sides, square on both the sides, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन कांस्टेंट स्क्वायर। अब देखो ग्राफ के हिसाब से 1 अपॉन वी स्क्वायर जो है इसको हम लोग वाई एज्यूम कर रहे हैं अपने ग्राफ के लिए, 1 अपॉन वी स्क्वायर को हम लोग वाई एज्यूम कर रहे हैं, और जो दूसरा फंक्शन है दैट इज पी स्क्वायर अपॉन कांस्टेंट, तो उसमें पी जो है उसको हम लोग एक्स एज्यूम कर रहे हैं। हमारा टाइप बन जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन कांस्टेंट स्क्वायर, तो दिस विल बी अगेन अ पैराबोलिक ग्राफ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप ग्राफ। तो पैराबोला की ऊपर ग्राफ बना रहे हैं 1 अपॉन वी स्क्वायर वर्सेस p के प्लॉट में। ठीक है, नाउ टू द सेकंड क्वेश्चन इज गिवन, plot the following for the Charles law। your question is vt versus t square, vt versus t, v square t versus v, and v versus 1 by t, this we have to plot। so for Charles law we are plotting, तो आपको पता है चार्ल्स लॉ की इक्वेशन होती है vt v by t इक्वल टू कांस्टेंट, आपने क्या करा मल्टीप्लाई करा टी स्क्वायर से दोनों साइड में, तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया वी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट साइन टी स्क्वायर। हमारे इक्वेशन के हिसाब से हमने वी टी को वाई एज्यूम किया और टी स्क्वायर को एक्स एज्यूम किया, तो वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ हो गया। तो वी टी वर्सेज टी स्क्वायर बनाएंगे, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन फॉर वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम एक्स, और जो कॉन्स्टेंट होगा वो उसकी स्लोप हो जाएगी। इक्वेशन के हिसाब से देखो तो v बाई टी को अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर करें, हमारी इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी होती है, तो v बाई टी की जगह एन आर बाई पी आ जाएगा, तो जो उसका कांस्टेंट होगा दैट विल बी एन आर बाई पी। तो इस लाइन की अगर स्लोप लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू एन आर बाई पी। ठीक है, समझ गए? अब यही ग्राफ अगर वी टी वर्सेज टी स्क्वायर, वी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम टी स्क्वायर है, अब वी टी वर्सेज अगर टी बनाएंगे, तो देखो अब की बार वी टी जो है वो तो वाई है हमारे लिए, और टी स्क्वायर में जो टी है अब की बार वो आपके लिए एक्स हो गया, तो ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ हो गया। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोलिक का ग्राफ बना दिया, कांस्टेंट यहाँ पे भी एन आर बाई पी होगा, तो पैराबोलिक कर्व हो गया। ठीक है, तीसरे ग्राफ में देखो इट इज अगेन हमने चार्ल्स लॉ की इक्वेशन v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया, और अब क्या करो दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दिया, सो मल्टीप्लाई v ऑन बोथ द साइड, तो इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट से v। तो v स्क्वायर टी बाई टी वर्सेस v प्लॉट कर रहा है, तो अब देखो फिर से v स्क्वायर बाई टी को हमने y एज्यूम कर लिया, और v जो है उसको हम लोगों ने x एज्यूम किया हुआ है, तो ये तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम x बना, y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ हो गया, तो स्ट्रेट लाइन विद स्लोप ऑफ एन आर बाई पी, जो कांस्टेंट होगा यहाँ पे वही स्लोप हो जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू पहले आपको एक बार निकालना सिखा दिया, पी वी इक्वल टू एन आर टी लिख लो, वी बाई टी की जगह एन आर बाई पी बनेगा, तो कांस्टेंट इज एन आर बाई पी, तो जो कांस्टेंट एन आर बाई पी है उसी को स्लोप की तरह ट्रीट करना है, स्लोप विल बी एन आर बाई पी। नेक्स्ट पार्ट में देखो आपसे पूछा गया है v इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम t होता है, तो अभी हमने क्या करा कि v को तो y एज्यूम कर लिया, और हमें प्लॉट कराना है 1 बाई टी के साथ, तो अगर यहाँ t लिखा हुआ है तो t विल बी, अगर हमारा t इक्वल टू 1 बाई एक्स है, तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो x की जगह 1 बाई टी बन गया, तो अगर y वर्सेज 1 बाई टी प्लॉट बनाना है तो ये ग्राफ कैसे दिख रहा है बताओ, t की जगह हमने 1 बाई एक्स पुट कर दिया, तो ग्राफ कैसा दिख रहा है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स जैसा ग्राफ दिख रहा है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स जैसा ग्राफ बन रहा है हमारे लिए। Is that clear? So we are plotting v versus 1 upon t, यानी we are plotting v versus 1 by x, तो v equal to 1 by x मतलब rectangular hyperbola, v versus 1 by x is rectangular hyperbola, तो इसका टाइप ऑफ ग्राफ लिखना है, तो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसे पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनाया था, सो रेक्टेंगुलर
हाइपरबोला कर्व आ जाएगा। यहाँ पे जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है वो एसिम्प्टोट हो जाएंगे इस ग्राफ के लिए। ठीक है, नाउ टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो लिखा है प्लॉट द फॉलोइंग फॉर गैलिसिया एक्स लॉ। तो आपको पी टी वर्सेज टी स्क्वायर, पी टी वर्सेज टी, पी स्क्वायर टी वर्सेज पी, पी वर्सेज वन बाई टी, ये प्लॉट करना है। फिर से देखो आप गैलिसिया एक्स लॉ के लिए इक्वेशन क्या होती है, पी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इक्वेशन पी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है हमारे लिए, इसमें क्या करो टी स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी पी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट साइन टी स्क्वायर। प्लॉट करना है पी टी वर्सेज टी स्क्वायर, तो पी टी को अज्यूम कर लो बाय और टी स्क्वायर को अज्यूम कर लो एक्स, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप हो गया। वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप हो गया तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का अगर स्लोप लिखना है तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी एन आर बाई वी आपकी बात। फिर से भाई चाहो तो आइडियल गैस इक्वेशन लिख लो, पी वी इक्वल टू एन आर टी है, यहाँ से पी बाई टी की वैल्यू क्या आ जाएगी एन आर बाई वी, कॉन्स्टेंट क्या होगा यहाँ पे एन आर बाई वी। ठीक है, तो इसकी स्लोप हो जाएगी, वाई इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर कर लो। अब इसी ग्राफ में उसने बोला हुआ है पी टी वर्सेस टी प्लॉट कर दो, तो फिर से वही देखो आपकी बार क्या हो रहा है, पी टी वर्सेस टी प्लॉट करना है, तो पी टी की जगह वाई लिख लो, टी स्क्वायर में टी की जगह एक्स लिखना है, तो वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम एक्स स्क्वायर हो गया, पैराबोलिक कर्व हो जाएगा। पी टी वर्सेस टी बनाएंगे तो पैराबोलिक कर्व हो जाएगा। ठीक है, पी टी वर्सेस टी स्क्वायर विल बी पी टी वर्सेस टी प्लॉट कर रहे हैं तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा कर्व हो जाएगा, तो विल बी पैराबोला। ठीक है, ओके यहाँ तक। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्लॉट बनाना है पी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया, फिर से की बार क्या किया आपने पी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया पी स्क्वायर बाई टी बिकम्स कॉन्स्टेंट टाइम्स टी, तो पी स्क्वायर बाई टी को हमने वाई ज्यूम कर लिया और पी को एक्स ज्यूम कर लिया, तो ये ग्राफ देखो वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम एक्स बना, वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप ग्राफ बना, और जो कॉन्स्टेंट है वही इसकी स्लोप हो जाएगी, तो स्लोप विल बी एन आर बाई वी। ठीक है, इन द लास्ट प्लॉट जहाँ पे हमने लिखा है पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम टी है, और आपको प्लॉट करना है पी वर्सेज वन बाई टी, तो फिर वही सेम लॉजिक लगाया हमने, टी को हमने वन बाई एक्स ज्यूम कर लिया, टी को वन अपॉन एक्स एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू वन बाई टी हो गई, तो वाई वर्सेज एक्स प्लॉट अगर करेंगे, वाई वर्सेज एक्स प्लॉट करेंगे तो इट विल बी ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये ग्राफ भी देखो हमारा कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जस्ट लाइक एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, या पी वी इक्वल टू कांस्टेंट जैसे बनाया था, जैसे एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट जैसा ग्राफ बन रहा है, तो विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, चलो देन क्वेश्चन नंबर 4। It's given for two moles of an ideal gas. Following curve is plotted between N versus V at 16.42 atmospheric pressure as follows, then find temperature T and TB। तो अब देखो हमारे पास ग्राफ किसका है, N वर्सेस V का, तो पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब हमें N और V रिलेट करना है, तो वी कैन राइट N इज इक्वल टू P बाई आर टी इंटू वी। देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से आर टी को डिवाइड करते हैं तो P बाई आर टी इंटू वी कॉमन गया। अच्छा, अब आपका एन वर्सेस पी का ग्राफ है, तो देखो इस ग्राफ के हिसाब से ये वाई है और ये एक्स है, तो अगर इसको कंपेयर करेंगे, अगर आप ग्राफ के हिसाब से कंपेयर करो, तो एन को हमारे ग्राफ के हिसाब से वाई समझ रहे हैं, वी को एक्स समझ रहे हैं, और ये स्लोप है, वाई इक्वल टू एम एक्स फॉर्म हो गया। ध्यान से कंपेयर करो इक्वेशन के हिसाब से, तो वाई इक्वल टू एम एक्स फॉर्म हो गया, जो इन एन वर्सेज वी प्लॉट स्लोप जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पी बाय, स्लोप कितनी हो जाएगी यहाँ पे, पी बाय आर टी। बस अब ग्राफ देख लो, पहले टी ए वाले ग्राफ के लिए वैल्यू लिखेंगे, तो पी की जगह 16.42 अपॉन आर की जगह 0.0821 और टेम्परेचर टी ए, और स्लोप कितनी है उसकी 1060, 1060 इज रूट थ्री, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो टी ए की वैल्यू आ जाएगी 200 बाई रूट थ्री कैल्विन। और सिमिलरली वी के लिए, टी बी के लिए प्लॉट करेंगे तो 16.42 ये प्रेशर है बाई 0.0821 इंटू टी बी, राइट, और ये हो गया 1030, 1030 इज वन अपॉन रूट थ्री, तो रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी बी की वैल्यू हो जाएगी 200 रूट थ्री कैल्विन। क्लियर है, स्लोप ऑफ द ग्राफ से हमने टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, वैसे देख लो
स्लोप है पी बाई आर टी, और पी की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 16.428 है, वो पुट कर दिया। आर की जगह 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर यूज़ कर रहे हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। और ग्राफ में देख लो ध्यान से, वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में प्लेस्ड है, वॉल्यूम वी हैव प्लेस्ड इन द लीटर यूनिट। प्रेशर देखो एटमॉस्फेयर में दे रखा है, और टेम्परेचर देखो फाइनली केल्विन में ला रहा है। तो उसका आता है आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन यूज़ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फॉर 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस log ऑफ V वर्सेस log ऑफ T इज प्लॉटेड एज शोन इन द फिगर एज शोन फॉर प्रेशर P1 P2 एंड P3। फाइंड प्रेशर P1 P2 एंड P3, और अपने को log 2 और log 3 की वैल्यू दे रखी है। log 2 0.301 और log 3 वैल्यू 0.4771। और देखो हमारे पास ग्राफ है log V वर्सेस log T। तो पहले हमने फिर से रिलेशन निकाला। तो ध्यान से देखो, हमारे पास इक्वेशन होती है PV इक्वल टू NRT। हमको V वर्सेस T ग्राफ बनाना है, तो P को डिवाइड करके हमने लिखा देखो V इक्वल टू NR by P into T। Now take log on both the sides, so it become log of V plus log of T plus log of NR by P। अब इसको कंपेयर करो अगर ग्राफ से, तो हमारे इस ग्राफ के हिसाब से ये वैल्यू y है, ये x है और ये c है। तो उसका मतलब y एक्सिस इंटरसेप्ट से हमें प्रेशर पता चलेगा। इससे पता चलेगा y एक्सिस इंटरसेप्ट से प्रेशर पता चलेगा। तो सबसे पहले डेटा से देखें, तो हमारा y एक्सिस इंटरसेप्ट 0.301 दे रखा है। विल राइट log ऑफ 2r by p3, प्रेशर p3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो log ऑफ 2r by p3 की वैल्यू 0.301 पुट करेंगे, और 0.3010 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, log 2। तो इक्वेशन बन गई log ऑफ 2r by p3 इक्वल टू log 2। दोनों तरफ एंटी लॉग लगाएंगे तो log हट जाएगा। तो दिस बिकम्स 2r by p3 इक्वल टू 2। तो p3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RATM। वैल्यू पुट करनी है तो 0.0821 लिख सकते हैं, अदरवाइज r के टर्म में भी छोड़ सकते हैं, नेट डिफरेंस। P2 वाले ग्राफ का देखो इंटरसेप्ट कितना है, 0। ओरिजिन से पास हो रहा है ग्राफ, तो उसका इंटरसेप्ट 0 लिख लिया। तो आप जानते हो log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो दोनों तरफ से एंटी लॉग लिया, लॉग हट गया, तो 2r by p2 इक्वल टू 1। p2 की वैल्यू 2r80 है। सिमिलरली थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, तो उसका इंटरसेप्ट देखो क्या है, नेगेटिव है। ग्राफ में आप जानते हो कि अगर x एक्सिस के नीचे कोई वैल्यू होती है तो दैट इज माइनस। सो 0.4771 गिवन है, तो इसका मतलब ये वैल्यू सर्टेनली माइनस में होगी। दिस वैल्यू विल बी सर्टेनली माइनस 0.4771। ये चीज समझ आ रही है? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस 0.4771, क्योंकि y एक्सिस के x एक्सिस के नीचे वैल्यू बनी है तो नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी तो log ऑफ 2r by p1 इज इक्वल टू माइनस 0.4771। ये वैल्यू लिखी हमने इंटरसेप्ट में। तो log ऑफ 2r by p3 की जगह क्या लिखेंगे, अब ये माइनस 0.4771 है, तो आपको पता है कि log में नेगेटिव तो लिखा नहीं जा सकता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे माइनस टाइम्स log 3। और माइनस जो होती है वो पावर में चली जाएगी, तो log ऑफ 3 पावर माइनस 1, तो उसी को हम लोग log 1/3 लिख सकते हैं। तो भाई देखो मैंने सब्सटीट्यूट किया है, 0.0 माइनस 0.4777 की जगह क्या लिख दिया गया, log 1/3। इससे एंटी लॉग लोगे तो P3 की जगह कितना आ जाएगा, 6r। समझ आया? माइनस 0.4771 की जगह पे log 1/3 लिखेंगे, क्यों, बिकॉज 0.4771 इज log 3, सो दैट इज माइनस log 3। अब जो माइनस है वो पावर हो जाएगा, तो log ऑफ 3 पावर माइनस 1, 3 पावर माइनस 1 को 1/3 लिख सकते हैं। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर असाइनमेंट।